मिसेस शेखावत को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए ना। आज हमारे सन का शादी हुआ है और हमारा बहू का गृह प्रवेश भी नहीं हुआ। मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। कानून सबके लिए बराबर होता है बेटा, और अगर इस वक्त मैंने जूलियट जी की मदद की तो उस बच्ची और उसके माँ बाप के साथ गलत होगा, और मैं अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। एलन, अभी कुछ घंटे पहले हमने डब्बू को इस घर से आशीर्वाद देकर विदा किया। आपने उससे वादा किया मुसीबत में उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, और अब जब वक्त आया तो आप हाथ खड़े कर रहे हैं। अरे तुम्हारी डॉल तो मिल गई ना, आपकी रो रही हो तृष्णा? तृष्णा मेरी मम्मी का नाम था। मेरा नाम काम्या, काम्या कपूर। तुम्हारी मॉम मेरी दोस्त थी, क्या उन्होंने कभी बताया कि हम एक दूसरे को जानते थे? डॉक्टर, बच्ची के रिश्तेदार के बारे में कुछ पता चला? क्या बात है डॉक्टर, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? वैसे हमने पता लगाने की पूरी कोशिश की, पर इस शहर में इस बच्ची के पेरेंट के सिवा एक ही सहारा थे, इसके नाना नानी। I'm sorry, थे मतलब क्या? क्या अब वो इस दुनिया में? आप सही समझ रहे, इसके नाना नानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो एक अनाथ बच्ची इस दुनिया में अकेले कैसे रहेगी? ऐसे केसेस में हम बच्चे को अनाथ आश्रम को सौंप देते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे और भी कुछ पेशेंट्स को देखना है। जब आपने एक्सीडेंट किया उस वक्त क्या स्पीड थी आपकी गाड़ी की? 80, 100, 120? इंस्पेक्टर साहब हमने एक्सीडेंट नहीं किया। हमने कहा ना, वो गाड़ी अचानक हमारा कार के सामने आया। एक फैमिली वाला इस तरह गाड़ी ड्राइव नहीं करेगा, वो भी तब जब उसकी 11 साल की बच्ची उस कार में हो। आप प्लीज सच बता दीजिए। झूठ बोलकर आप पुलिस को गुमराह नहीं कर सकती हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। लेकिन आप सच भी तो नहीं बोल रही हैं मिसेस शेखावत। बेहतर होगा कि आप हमें सच बता दीजिए। पुलिस से झूठ बोलना बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। 2 लोगों की जान गई है और एक बच्ची को अनाथ कर दिया है आपने, और आप चाहती हैं कि कानून उसे अनदेखा कर दे। इंस्पेक्टर साहब, उस बच्ची के लिए हमको भी बहुत दुख है, लेकिन हमारा गलती नहीं है। गलती या तो कार की होती है या कार चलाने वाले की, और जहां तक हमने पता किया है आपकी गाड़ी में तो कोई खराबी ही नहीं थी। टायर, क्लच, ब्रेक सब कुछ ठीक था। तो फिर गलती किसकी थी मिसेस शेखावत? वैसे हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाया है हमने पूछताछ के लिए, और एक बार स्टेटमेंट हो गई तो फिर आपका बचना बहुत मुश्किल है। अच्छा यही होगा कि आप सच बता दीजिए। हो सकता है आपकी सजा कम हो जाए, लेकिन आपने तो ठान लिया है इस उम्र में तीर्थ यात्रा करने के लिए आपको जेल जाना पसंद है। तो ठीक है, उम्र कैद के लिए तैयार हो जाइए। मैं स्टेटमेंट लेने जा रहा हूं, तुम यहीं रुको, और मैडम का अच्छे से ख्याल रखना। वैसे बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स में वीआईपी नंबर्स बहुत होते हैं। कभी भी वकील, जज, सीएम, पीएम किसी को भी फोन बजा देते हैं, और बेचारे गरीब सिर्फ मंदिर की घंटी बजाते रहते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा मिसेस शेखावत। चलो। इंस्पेक्टर साहब प्लीज हम पे विश्वास करो, हमने कुछ नहीं किया है। What? हाँ काजल, मॉम पुलिस स्टेशन में और डिलन भाई उस लड़की को लेकर घर आ रहे हैं।
एक्सीडेंट डिलन की कार का होता तो ज्यादा अच्छा होता। बीच में बेटा बनकर अपना शेयर लेने आ गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है डिलन भाई आ गए। देखता हूं मैं। हाँ अंदर। काम्या, ये हमारा घर है और अब तुम्हारा भी। ओके? काजल, ये काम्या है, इन्हें अंदर लेके जाओ। श्योर। कम हियर काम्या। जाओ अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूं तुम्हें। ओके? अभिमन्यु, में फौरन निकलना होगा। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम डैड के पास जाना। ओके ओके। देवयानी, थैंक गॉड तुम आ गई। पापा कहाँ हैं? शायद वो सीधे पुलिस स्टेशन चले गए। देवयानी, क्या बात है? सब ठीक है ना? डिलन, वो पापा हमारी मदद नहीं कर सकते। मदद नहीं कर सकते? क्यों? डिलन, उन्होंने बोला कि पुलिस अपना काम कर रही है और अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के कानून को मिसगाइड करना उनके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। What are you talking about? प्रिंसिपल के खिलाफ है? तुमने उन्हें बताया कि मॉम का कोई कसूर नहीं है। वो गाड़ी अचानक उनके सामने आ गई और ये सब एक हादसा था। It wasn't her fault। तुमने बताया? मैंने बताया डिलन, पर पापा नहीं मान रहे हैं। I don't believe this। मेरी मॉम का जेल जाना सही। तुम्हारे पापा ये कहना चाहते हैं। डिलन, आप प्लीज अपसेट मत होइए। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम नहीं, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। तुम्हें क्या लगता था कि शादी कोई बच्चों का खेल है? नो, ये बहुत डेंजरस होता है। विश यू अ हॉरिबल मैरिड लाइफ। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है अब। इस वक्त अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो इस रिश्ते में दरार आ सकती है एलन। लेकिन ममता जी, इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की जान गई है। इसके बावजूद अगर मैंने जूलियट जी का साथ दिया तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। और अपने डब्बू का घर बसने से पहले ही तोड़कर आप अपनी नजरों में क्या महान बन जाएंगे? बताइए। एलन, हमारी बिन्नी का घर पहले ही बर्बाद हो चुका है और उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। क्या आप चाहते हैं कि डब्बू के साथ भी ऐसा ही हो? और क्या आप उसके लिए अपने आप को माफ कर पाएंगे? बताइए एलन। एलन, कितनी मुश्किलों के बाद आज उसकी शादी हुई है और आज ही उसकी सास पर बिना किसी गलती के पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या बीत रही होगी मेरी बच्ची पर? आप उसकी मदद कर सकते हैं और आप
सब कुछ जानते हुए कानून की बातें कर रहे हैं। एलन, कौन सा कानून एक बाप को अपनी बेटी का साथ देने से रोकता है? बताइए एलन, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको कुछ भी करके उसकी मदद करनी होगी। जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं कि ये बात इतनी सीधी नहीं है जितनी आप सोच रही है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सारे सबूत जूलियट जी के खिलाफ हैं। वो 11 साल की लड़की जिसके माँ बाप की इस हादसे में मौत हुई है, इस केस का फैसला उस लड़की की गवाही पर निर्भर है और कोई भी जज उसकी गवाही को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। मैं ये सब जानती हूँ एलन, पर फिर भी एलन, हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे मुश्किल समय में हम अपनी बच्ची का साथ दें। देखिए एलन, आपने एक गलत फैसला पहले भी लिया था और आज फिर एक गलत फैसला लेने जा रहे हैं। पता नहीं मेरी टब्बू वहां किस हाल में होगी। हाँ, मैं समझ गया हूं। घबराइए नहीं, मैं हूं ना। मुझ पे भरोसा रखिए आप फिक्र मत कीजिए। सब काम प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। आप तो बस देखते जाइए कैसे इन लोगों की जिंदगियों में जहर घोलते हैं हम। देखिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मेरा बस ये काम हो जाना चाहिए। I just can't wait anymore. Okay, fine. Fine. डिलन, क्या आप अभी मुझसे नाराज हैं? डिलन, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। देवजानी, प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो। इस वक्त तुम्हारी बात सुनने और समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी मॉम की लाइफ, जो इस वक्त पुलिस स्टेशन में बैठी है। अंडरस्टैंड? डिलन, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देवजानी, क्या सही है क्या गलत है, इस वक्त मुझे तुम्हारी बात नहीं समझती। जिस तरह तुम अपने डैड को डिफेंड कर रही हो ना, उसी तरह मैं अपनी मॉम को बचाना चाहता हूँ और बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मैंने तुम्हारे डैड से कोई गलत काम करने नहीं बोला था, सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद मांगी थी, जो उन्होंने नहीं की। और जो उन्होंने किया ना देवजानी, उसके बाद शायद मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊं। हेलो, हेलो। हाँ माँ। बेटा, क्या हुआ? हाँ, वो अभी तक बहुत परेशान है। बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं पापा से बात करती हूँ। उन्हें इस बार मेरी बात माननी होगी। नहीं माँ, आप प्लीज पापा को कुछ मत बोलिएगा। माँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी वजह से पापा को अपने आदर्शों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। आप प्लीज उन्हें कुछ मत बोलिएगा। पापा, माँ, मैं आपको फोन करती हूँ। डिलन, वो माँ कह रही थी कि आप मुझे गलत समझ। डिलन, प्लीज मेरी बात सुनिए। डिलन, तुम्हें और तुम्हारे पापा को जो करना था कर लिया ना। अब मैं कुछ करूं कि सर दो अपनी मॉम को जेल में। प्लीज डोंट इंटरफियर एंड लेट मी डू व्हाट आई हैव टू। डिलन, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। राम राम जी, सॉरी रात को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मेरी नाइट ड्यूटी है ना, इसलिए। बताइए आपका आना कैसे हुआ? दरअसल इस केस की एक ही आई विटनेस है, वो लड़की। उस लड़की का बयान लेने आया हूं
हॉस्पिटल गया तो पता लगा आपने उस लड़की की जिम्मेदारी उठाई है। भाई वाह, नोबल जॉब। मैं बहुत इंप्रेस हुआ आपसे। अब आप प्लीज उस लड़की को बुला देंगे, क्योंकि ये केस उस लड़की के बयान पर डिपेंड करता है। प्लीज। देवजान, काजल, जरा काम्या को लेकर आना। जी। काम है बेटा, चलो तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। बेटा देखो, नीचे पुलिस आपसे कुछ पूछना चाहती है। मैं जानती हूँ कि आपके साथ जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जिस आंटी ने ये किया ना, उन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पुलिस आपसे कुछ भी पूछे ना, तो प्लीज आप उन आंटी के बारे में कुछ मत बोलिएगा। मेरी मम्मी कहती थी कि हमेशा सच कहना चाहिए, नहीं तो पुलिस पनिशमेंट देती है, इसलिए मैं सच बताऊंगी। क्या बात है जी, आज से आपकी जिम्मेदारी डबल हो गई। एक तरफ बीवी, एक तरफ रेडीमेड बच्ची। वैसे भाभी जी को मेकअप का बड़ा शौक है, लगता है लेडीज लोगों का होता है सर। वो भाभी जी शादी के जोड़े में है ना, इसलिए कहा। वैसे टीवी पर कई बार देखा है मैंने उनको, अच्छी लगती है। बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ। आओ। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, उस रात क्या हुआ था? डरो मत बेटा, जो सच है वो बताओ। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? मेरे डैड की वजह से।
किया था आपके डैड ने? उन्होंने शराब पी थी। और फुल स्पीड में कार चला रहे थे। मम्मा ने रोका, बट वो नहीं माने और अचानक से दूसरी कार को धक्का मार दिया। नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोते नहीं। प्लीज, तुम स्ट्रॉन्ग बच्ची हो ना मेरी।